Khan would seem to be a shoo-in to be the country's next prime minister. आजकल नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान को लेकर काफी बातें हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान में की जाने वाली धांधली, तशद्दुद के वाकयात, आजादी इजहार राय और इमरान खान पर लगने वाले इल्जामात और उनकी सजाओं के ऊपर। ये सब पहले भी होता था, लेकिन बज़ाहिर नहीं। लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम को शऊर आ गया है और अब ये अवाम समझती है कि कौन मेरिट से आगे आया और कौन धांधली करके आया, कौन सिलेक्ट हुआ और कौन इलेक्ट हुआ। पाकिस्तान रियासत और सियासत पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम की बजाय जबरी निज़ाम को प्रमोट कर रही है। इस धांधली और तशद्दुद का सिर्फ एक ही मतलब था कि किसी तरह से मियां नवाज शरीफ को आगे लाया जाए। ये धांधली और तशद्दुद के किस्से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी दिखाए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की साख मुतासर हो रही है और आलमी सतह पर पाकिस्तान ने जितने मुआहदे किए हुए हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान जो कि एक जमहूरी मुल्क कहलाता है और यहाँ 1947 से जमहूरियत के दावे किए जाते हैं। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो 1947 से अब तक कहीं भी जमहूरियत नजर नहीं आती, लेकिन जमहूरियत के साथ जो मजाक हो रहा है वो पिछले 2-3 सालों से आपके सामने है। इन सब चीजों को फेस करने के बाद अगर हम बात करें पाकिस्तानी अवाम की, तो सूबा बलूचिस्तान में हड़तालें और धरने हैं और बलूचिस्तान में जितने भी ट्रांसपोर्ट के अहम रास्ते हैं वो सब के सब बंद हैं। पाकिस्तान रियासत और एस्टेब्लिशमेंट को लेकर अवाम में गुस्सा भरा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यही दावा कर रहे हैं कि हम जीत चुके थे, लेकिन बाद में हमारी जीती हुई सीटें दूसरे उम्मीदवारों को थमा दी गई और इस धांधली का मतलब इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन की जा रही है। और ये सब बयानात ना कि सिर्फ पीटीआई वाले दे रहे हैं, बल्कि ऐसे उम्मीदवार जिनको पहले जितवाया जा रहा था और बाद में उन्होंने हार को तस्लीम किया और गैरतमंदी का मुजाहरा दिखाया, जिनमें महमूद खान अचकजई ने कहा कि मैं तो इलेक्शन हार गया था और पीटीआई जीत चुकी थी, और ये उनके अपने बयानात हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सलार खान, जिन्होंने क्वेटा में इलेक्शन लड़ा और मीडिया के थ्रू ये अनाउंसमेंट की कि वो सीट जीत चुके हैं, लेकिन बाद में उनकी सीट छीन कर एक ऐसे उम्मीदवार को दी जिसको तीसरे और चौथे नंबर पर वोट्स पड़े थे, और बाकी हारने वाले उम्मीदवारों ने भी यही कहा कि इसको तो वोट हमसे भी कम पड़े थे। तो ये यकीनी जीत सलार खान की ही है, जिसकी वजह से मुल्क भर में धांधली के खिलाफ धरने और एहतजाज हो रहे हैं। बहुत सी बड़ी जमातें ये कह रही है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के इलेक्शन पहले कभी नहीं हुए। अब जिस तरह के हालात पाकिस्तान की सियासत में बने हुए हैं, अगर पीटीआई को छोड़कर पीएमएलएन या पीपी के पास जाए तो फिर ठीक और आप वफादार है। अगर आपका ताल्लुक पीटीआई जमात से है तो आप पर तशद्दुद और घर में छापे मारे जाएंगे। इन हालात की वजह से पाकिस्तान भर में दंगे फसाद हो रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ हर किसी का जमहूरी हक है कि वो किसको आगे लाना चाहता है और किसको वजीर आजम देखना चाहता है, लेकिन यहाँ जमहूरियत का मतलब सिर्फ गुलामी है। जिस तरह के इलेक्शन पाकिस्तान में करवाए गए हैं, इससे साफ पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन या पीपीपी से होगा और ये फैसला पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ होगा। और अगर बात करें पीटीआई की हुकूमत की, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने पीपीपी और पीएमएलएन के साथ मिलकर हुकूमत करने से साफ इनकार कर दिया था। अब यही पॉसिबल है कि पीपीपी और पीएमएलएन साथ मिलकर दोबारा इस मुल्क का निजाम चलाएं। बहुत सी बड़ी जमातें और जराए का यही कहना है कि नई बनने वाले पीपीपी और पीएमएलएन की हुकूमत मुश्किल 1 या 2 साल ही चल पाएगी, क्योंकि ये जमहूरी फैसले से नहीं जबरी फैसले से मुंतखब हुए हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब